बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपके 99 अच्छे कामों को भूल कर आपकी एक गलती को पकड़ ले, इसे इंसान कहते हैं। और जो आपकी 99 गलतियों को माफ़ कर कर आपके एक अच्छे काम को कबूल करता है, इसे रहमान कहते हैं। सुभान अल्लाह। जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ सना खान की। सना खान हाल ही में बॉलीवुड को अलविदा कहकर इस्लाम में दाखिल थी, लेकिन उन्होंने दिल से कबूल कर लिया। अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दे दी है और वो एक अच्छी मुस्लिम खातून की तरह ही रहना चाहती हैं। और उन्होंने एक मुफ्ती अनस साहब से शादी भी की है और काफ़ी बदलाव आया है उनके अंदर। किसी भी रीज़न से उन्होंने बॉलीवुड छोड़ा कुछ भी, लेकिन हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको उनको मोहब्बत देनी चाहिए, उनको स्पेस देनी चाहिए कि हम उनको, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो आजकल उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनकी ड्रेस पर, उनकी वीडियोस पर, उनको मेकअप पर, उनकी हर बात पे ट्रोल कर रहे हैं। कोई नहीं देख रहा कि वो किस चीज़ को छोड़कर, कैसी दुनिया को छोड़कर और अब एक आम दुनिया में दाखिल हुई हैं, इस्लाम की दुनिया में दाखिल हुई हैं। उनके लिए मौलाना तारिक जमील तक दुआएं कर रहे हैं, काफ़ी उनको उलमाए दीन सपोर्ट कर रहे हैं, उनको स्पेस दे रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ उनको ट्रोल कर रहे हैं उनके मेकअप को लेकर, उनकी ड्रेसेस वगैरह को। तो हम एक इंसान होकर दूसरे इंसान को कैसे गलत कह सकते हैं? अगर अल्लाह ताला ने उनको इस्लाम में दाखिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही थी और लेकिन उनको हिदायत दी, और हम कैसे उनको गलत कह सकते हैं? हम कैसे अपने आप को सही और उनको गलत कह सकते हैं कि नहीं वो सही गलत कर रही हैं? 90% वो बदली हैं, 10% अगर हम लोगों को, आप लोगों को लगता है कि वो नहीं बदली, तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, उनको प्यार से समझाइए, ना कि उनको ट्रोल कीजिए, उनको टॉन्ट कीजिए। आपको पता है कि किसी को बुरा भला कहने का भी गुंजाइश नहीं है, किसी का दिल तोड़ने की, किसी को दिल दुखाने की गुंजाइश नहीं है, माफ़ी नहीं है अल्लाह ताला की नज़र में। अगर किसी दूसरे बंदे को आप कुछ भी कह देते हैं तो उसकी माफ़ी नहीं है। उसको, अगर उसका दिल दुखता है अगले किसी बंदे का, आप कुछ भी टोंट करके चले जाते हैं इजीली, आप सोचते हैं, खुश होते हैं कि हमने तो उसको ये कह दिया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो अल्लाह से जाकर शिकवा कर रहा है या अल्लाह के सामने रो रहा है? वो आपकी शिकायत समाज में नहीं कर सकता, अल्लाह के सामने कर सकता है। तो कितनी बड़ी पकड़ है इस चीज़ पर, कोई भी नहीं सोचता, सिर्फ ट्रोल करना आता है, सिर्फ कमेंट्स करना आता है। तो कोई उनकी फजर की वीडियोस पर कहता है कि मेकअप करके वो वीडियोस बनाती हैं। किसी ने उनकी वो सोती हुई आवाज़ नहीं सुनी, किसी ने उनकी सोती हुई आंखें नहीं देखी जो नींद से बेहाल हो रही थी। बस उनका चमकता हुआ चेहरा उनको दिख गया। किसी ने अंदर से तलाशा कि उस पर अल्लाह ताला का नूर है, उस पर अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ बुला रहा है और वो हमसे बहुत बेहतर है। हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला ने किसको बख्शना है, किसको नहीं बख्शना, किसको माफ़ करना है, किसको माफ़ नहीं करना, किसकी अदा अल्लाह ताला को अच्छी लग रही है, किसकी नहीं लग रही। तो बेहतर है कि हम लोग किसी को ट्रोल ना करें, किसी पे कमेंट्स ना करें, उसको वक्त दें। उसको अनस भाई वक्त दे रहे हैं, उसको काफ़ी उल्मा वक्त दे रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो हम एक आम इंसान होके उसको ट्रोल नहीं करना चाहिए, बस दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला इतना उनको बदला है तो अल्लाह ताला और बदल देगा। मेरी यही दुआ है आप लोगों से। मेरा बस एक छोटी सी बात कहनी थी कि आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कोई इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं एक आवाज़ उठा रही हूँ। बस एक जो भी मेरे अपने हैं वो इस बात को समझें और उनको सपोर्ट करें, प्यार दें। अच्छा जी, ये मैंने, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। ये मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करी थी और वो मैंने मंगाया था और काफ़ी टाइम बाद डिलीवर किया था उन्हें, और मैं भूल भी गई थी और उसकी क्वालिटी मुझे बिल्कुल बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब मैं उसको यूज़ करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि वो क्या था। लेकिन उसकी मुझे अमेज़ॉन से ली गई कोई भी चीज़ की क्वालिटी से मैं सेटिस्फाइड नहीं होती और मजबूरी में कुछ लेना पड़ता है। लेकिन अब मैंने तय किया है कि मैं कम से कम, ज़्यादा तो शॉपिंग नहीं करती, लेकिन अगर एक आध चीज़ ले लेती हूँ तो मैं उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होती। अच्छा जी, ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑरेंजेस पड़े थे और थोड़े से टेस्ट इनका मीठा नहीं था, तो मैंने बच्चों के लिए जूस बना दिया था, अपने लिए भी बना लिया था। और बच्चे अच्छे से कंज्यूम कर लेते हैं जूस और इतना ज़्यादा फ्रूट नहीं खा पाएंगे। और इब्राहिम को जूसेस वगैरह का शौक़ भी बहुत है माशाल्लाह से। चलो जल्दी पियो, जल्दी 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 जल्दी। Yum or not? Yeah.
चलो जल्दी से फिनिश करो। अच्छा जी, मैं किचन में आ चुकी थी और मैं आज बना रही थी मिक्स वेज। और मिक्स वेज में कटिंग का काम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बस मैं वही कर रही थी। और एक्चुअल में मैं आपको हकीकत बताऊँ, मुझे चॉपिंग बोर्ड करने की आदत नहीं है, मैं हाथ से ही खटापट काम कर लेती हूँ। और लेकिन इस टाइम मुझे क्योंकि ज़्यादा सब्जियाँ थीं और आपको हकीकत बताऊँ कि ये अम्मी के यहाँ अलीगढ़ में कहा जाता है इसको बावली भुजिया। और मैंने यहाँ मालूम किया अपनी हेल्पर से कि क्या कहते हैं इसको, तो वो बोली कि इसको हमारे यहाँ कहते हैं मुरादाबाद में बावली हांडी। और पता नहीं किसके क्या कहा जाता है, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि इस सब्ज़ी को अक्सर लोग कहाँ किस नाम से जानते हैं। खैर मैं तो मिक्स वेज ही कहूँगी। तो इसके लिए मैंने आलू लिए हैं, गाजरें ली हैं, गोभी ली है, मेथी ली है, मटर हैं, टमाटर हैं, अच्छा जी ज़ीरा है। और अम्मी करती हैं इसका भगार मेथी दाने से। मैं मेथी दाने से नहीं करती क्योंकि उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है और मेरे बच्चे ज़्यादा शौक़ से नहीं खाते हैं। ये हींग है, मैं हींग ज़ीरे से भगार करूँगी और इस हींग की मुझे क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मैंने ये ले लिया है ऑयल, इसको हीट करने के लिए रख दिया है मैंने। अच्छा, मैं ज़ीरे में ही हींग को मिक्स कर देती हूँ और ये मैं इसका तड़का लगा रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गाजर। गाजर थोड़ी सी और सब्जियों के देखते हुए थोड़ी सी ज़रा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती हैं, तो पहले मैं हल्का सा इनको कुक कर लूँगी। अच्छा, ये थोड़ी सी कुक हो गई हैं तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू, गोभी। सब्जियां आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगती हैं, ये अवेलेबल हो जाती हैं। और मैं विंटर की ही सब्जियां ऐड कर रही हूँ। मटर क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपने जो अगर कोई सब्ज़ी इसमें आपको अच्छी नहीं लगती तो आप ना डालिए, दूसरी सब्ज़ी ऐड कर दीजिए। अच्छा, मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने डाली है मिर्चें, हल्दी, नमक। मैं इसको 5 मिनट भूनने के बाद में इसको प्रेशर कुक कर लूँगी। इतना ज़्यादा प्रेशर कुक नहीं करूँगी, बस थोड़ा बहुत। मेथी लास्ट में डालूँगी मैं। अच्छा, मैं हल्की फुल्की सब्ज़ी इसको मूशी कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं। बस मुझे गाजरें थोड़ी सी ऐसी चाहिए थी क्योंकि मीठी मीठी होती हैं तो बच्चे अवॉइड करते हैं इसको खाने में। तो ये मेरा ऑयल सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ इसमें पॉइंट पर मेथी। मेथी मेरे पास कम थी और हालांकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डालनी थी, लेकिन मेरे पास जितनी अवेलेबल थी मैंने इस वक्त वही डाल दी थी। हर किसी का खाना पकाने का तरीक़ा अलग होता है और फार्मूले अलग होते हैं और फ्लेवर अलग होता है, लेकिन खाना सभी का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा होता है। बस मेरा यही है कि मैं अपना जो खाना बनाती हूँ वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। मेथी भी भून चुकी थी, ज़्यादा नहीं भूनना था, थी भी नहीं ज़्यादा। अच्छा, सब्ज़ी मेरी रेडी हो चुकी थी, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और इसको स्लाइस हरी मिर्चों से मैंने गार्निश किया है। आप इसको रोटी से, पराठे से, किसी भी के साथ में खा सकते हैं
और मेरे यहाँ ये है कि मैं जब तक बच्चे खाते हैं उसके बाद में मैंने सैंडविच बना लेती हूँ, तो बच्चे अच्छी तरीके से उनके पेट में सब्जियाँ चली जाती हैं। अच्छा, ये दूसरे दिन का क्लिप है। मैं किसी काम से मार्केट आई थी और मैं यहाँ पर अपने काम करने के बाद में आ गई थी टेस्ट वालों के, और मुझे बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तो जब मैं कभी मार्केट आती हूँ तो मैं बच्चों के लिए कुछ भी ऐसी चीज़ ले लेती हूँ, क्योंकि मैं लेकर नहीं आती मार्केट बच्चों को, क्योंकि फिर अगर मैं लेकर आती हूँ तो फिर काम नहीं कर सकती। तो वहाँ पर हमने चाट खाई थी। अच्छा, इस काम से फ़ारिग होने के बाद हम बाहर आ गए थे। मुझे दूसरे काम से एक दूसरी शॉप पर जाना था, वो थोड़ी सी दूर थी, बुध बाज़ार में थी। तो मुझे वहाँ के लिए कोई सवारी चाहिए थी, तो मुझे ये पैडल रिक्शा मिल गया था। और मुझे इसमें हम बचपन में बहुत जाया करते थे मार्केट वगैरह। अब तो खैर ये नहीं चलते इतने ज़्यादा, लेकिन मुझे पता नहीं इसका क्या शौक़ आया और मैं इसी में गई थी। मुझे बुध बाज़ार जाना था और मैंने काफ़ी इन्जॉय किया था। अच्छा, इसमें जो ताज़ी हवा मिलती है ना, उसकी बात ही अलग है। और जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो पुरानी चीज़ें वाकई में पुरानी होती हैं, मज़ा आ जाता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें बैठना, बहुत पसंद है। और मैं काफ़ी टाइम बाद बैठी थी तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। अच्छा जी, आज का मैं ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।